राम नाम की महिमा। एक नगर में राजा की रानी का नाम कर्णावती था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव था। वह अपने सेवकों, दास दासियों सबके साथ बड़ा ही मधुर व्यवहार करती, मीठे वचनों और सम्मान सूचक संबोधन से उन्हें प्रश्न करती। राजमहल में सफाई करने वाली एक हरिजन महिला प्रतिदिन सफाई करने के लिए आती थी। रानी साहिबा उसके साथ अपनी छोटी बहन की तरह व्यवहार और वार्तालाप करती। महारानी की पुत्री राजकुमारी नवयौवना अत्यंत ही सुंदर थी, जिस पर एक बार सफाई करने वाली हरिजन के पति की नज़र पड़ गई। वह बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसमें सभी प्रकार के कुलक्षण थे। उसने अपनी पत्नी, जो राजमहल में जाती थी, उससे कहा, मेरा विवाह उस राजकुमारी से करवा दो, अन्यथा मैं अन्न जल छोड़कर के उसके प्यार में मर जाऊंगा। हरिजन पत्नी ने उसको बहुत डांट लगाई और समझाया, राज परिवार को यदि तुम्हारी इस बात का पता चल गया तो वे तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे, मृत्यु दंड देंगे, और मेरे इन बच्चों का क्या होगा। उस दुष्ट ने कहा, राजा मुझे मारे या ना मारे, लेकिन मैं उसके प्यार में मर जाऊंगा। फिर वह बेचारी क्या कर सकती थी। दूसरे दिन रानी कर्णावती की नज़र उसके उदासीन चेहरे पर पड़ी। उसने दासी के साथ उस सफाई कर्मी को अपने महल में बुलवाया और कहा, बहन उदास क्यों हो, क्या बात है। उस बेचारी ने रोते हुए रानी जी से कहा, रानी साहिबा जी, मैं आपको नहीं बता सकती, इतना घोर संकट है कि मैं आपके साथ जबान से बयां भी नहीं कर सकती। ऐसा कहते हुए वह खूब रोने लगी। रानी ने उसको धैर्य बंधाते हुए कहा, जो कुछ भी है तुम मुझे बता दो। वह रोती हुई अपने दुष्ट पति की सारी करतूत बता दी। रानी ने हंसकर कहा, तू सारी फिक्र छोड़ दे, तेरे पति को मेरे पास भेज दे, मैं अपनी राजकुमारी का विवाह उस हरिजन से कर दूंगी। उसे ऐसी अनहोनी बात पर विश्वास तो नहीं हो रहा था, फिर भी उसने अपने पति को रानी साहिबा की बात कह दी। उसके पति का नाम कालू हरिजन था। वह बहुत ही आनंदित होकर महल में गया। रानी साहिबा ने उससे कहा, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें हमारी एक शर्त मंजूर करनी पड़ेगी। वह बोला, इस काम के लिए मैं अपनी जान तक कुर्बान कर सकता हूँ। रानी ने कहा, हमारे बाग में तुम्हारे लिए एक झोपड़ी बना दी जाएगी। तुम अपने घर नहीं जाओगे। जैसा भी राजमहल में रूखा सूखा भोजन मिले वही भोजन तुम्हें करना होगा। दिन और रात राम 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 के नाम का जप करना पड़ेगा 6 महीने तक। उसने कहा, महारानी जी, मैं जीवन भर कर सकता हूँ। रानी जी ने कहा, नहीं नहीं, तुम 6 महीने तक ऐसा करोगे तो पवित्र हो जाओगे, तब हम अपनी राजकन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। यह काम तुम कल से ही शुरू कर दो। रानी साहिबा की तरफ से सारी व्यवस्था कर दी गई। कालू भी अपनी शर्त के मुताबिक बड़ी लगन से राम 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 का जाप करने लगा। उसको भोजन भी बहुत ही कम मात्रा में दिया जाता था। राम नाम के प्रभाव से उसका मन पवित्र होता गया। राम नाम के प्रभाव से उसके आसपास का वातावरण भी प्रभावित हो गया। लोग उसके दर्शन करने के लिए आने लगे। दर्शनार्थियों की भीड़ जुटने लगी। कुछ ही महीनों में उसका मन एकदम पवित्र हो गया। उसके अंदर की भंगीपना मर गया। एक दिन रानी साहिबा अपनी राजकन्या को लेकर उसके पास आई और बोली, कालू जी, मैं अपने वचनों पर राजकुमारी का विवाह आपके साथ करने के लिए तैयार हूँ। कालू ने हाथ जोड़कर रानी साहिबा को साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, रानी साहिबा जी, मुझे क्षमा कर दो। मैं बहुत नीच हूँ जो इस प्रकार की दूषित विचार रखता हूँ। माता जी, आप मुझे क्षमा कर दें। यह राजकुमारी जी भी मुझे अपनी माँ के समान लगती है। प्रिय दोस्तों, यह मात्र कहानी नहीं है। मन में कभी भी दूषित विचार आते हो, मन मलिन होता हो, मन में किसी प्रकार का विक्षेप आता हो, आप इस प्रयोग को करके देख लीजिए, आपका मन पवित्र हो जाएगा। घर में किसी सदस्य से किसी बात पर झगड़ा फसाद हो जाता हो तो श्री राम जय जय राम का कीर्तन करके देख लीजिए, सब विवाद समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब
ज़रूर करें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।